बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में, क्विक वे में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को इस बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब बकरा ईद जो है वो गुजर चुकी है, तो गोश्त जो है वो हर किसी के घर में अवेलेबल होंगे। तो आप इस तरह की रेसिपीज़ को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी पिशावरी नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में, बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स से मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी होती है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड कर देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर जो है वो हम इस तरह से गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त हमने जो है वो तकरीबन भी 800 ग्राम के करीब लिया है, यानी कि आधा किलो से थोड़ा ऊपर हमने जो है वो गोश्त लिया है। और गोश्त की जो बोटियाँ उसका जो है वो हमने बड़ा बड़ा सा कट करवा लिया। ये देख सकते हैं आप भी इसी तरह से करवा लीजिएगा। पिशावरी नमकीन गोश्त में जो है वो बेसिक सी जो है वो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, इसमें ज़्यादा कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं होते। तो इसमें जो है हम तकरीबन भी 7 से 8 अदद जो है वो लहसुन के जवे ऐड कर देंगे और 1 अदद जो है इसमें हम सिंपल प्याज का टुकड़ा ऐड कर देंगे, यानी कि दरमियानी साइज़ की जो है वो प्याज का टुकड़ा ऐड कर देंगे। और इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसमें हमने तकरीबन भी 1 अदद जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर दी है। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करिएगा, ना चाहें तो कोई मसला नहीं है। 1 टेबल स्पून इसमें जो है वो हमने नमक ऐड कर दिया है। नमक आप इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मीट में ख़ुद भी जो है वो नमक बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए जो है हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे ज़्यादा। और इसे जो है वो हम अच्छी तरह से पकने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने के लिए तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए ढक्कन ढक के फ्लेम ऑफ करके छोड़ देंगे। बिल्कुल भी इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं होता, ये अच्छी तरह से इसी तेल में ही पकता है और बहुत ही मज़ेदार सा पक कर गोश्त को ऐड करने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसके कलर चेंज हो जाने तक हम इसे ढक्कन खोल के अच्छी तरह से पकाएंगे। तो ये देखें जी, कलर चेंज हो चुका है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी ½ कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे 40 से 45 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें जी, 40 से 45 मिनट के प्रोसेस में बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने से ये देखें जी गोश्त कितनी अच्छी तरह से जो है वो गल चुका है। इसका पानी जो है वो थोड़ा सा रह गया है, तो इसे हम इस तरह से ढक्कन खोल के चम्मच की मदद से खुश्क कर लेंगे, यानी कि चम्मच हिलाते जाएंगे और पानी अच्छी तरह से खुश्क होता जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी जो है वो ग्रेवी बन के आई है, यानी कि इसका इतना ही हमने शोरबा रखना है, इतना ही जो है वो इसकी ग्रेवी रखनी है। 1 प्याज की कितनी अच्छी तरह से जो है वो ग्रेवी बन के आई है। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा पिशावरी नमकीन गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा और बहुत ही ज़्यादा यमी सा जो है वो ये गोश्त, यानी कि ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। पेशावर में जो है आप चले जाएं तो आपको इसी तरह की जो है वो रेसिपी ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा मिर्च मसालों वाली नहीं। तो बकरा ईद के बाद जो है अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी सी जो है वो रेसिपी बनकर रेडी होती है। और आप इसे जो है वो किसी भी रोटी के साथ नहीं खाएंगे, ना ही किसी नान या किसी पराठे वगैरह के साथ। ये सिंपल इसी तरह से रूखा ही खाया जाता है, यानी कि इसकी बोटियाँ जो है वो रूखी ही तोड़ के खाई जाती हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितनी मज़ेदार सी, यमी सी जो है वो गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। बकरा ईद के गोश्त को ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये फ्रेश सा गोश्त होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जो है वो गल जाता है। तकरीबन भी 20 से 25 मिनट के प्रोसेस में बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो गोश्त गल जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, तकरीबन भी हमने इसे जो है वो 40 to 50 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करा है, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाया है। क्योंकि ये बकरा ईद का गोश्त नहीं था, ये सिंपल जो आम डेली रूटीन का जो गोश्त होता है जो हम बुशर वगैरह से मंगवाते हैं, तो ये वो गोश्त है। तो इसे जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लगा है। तो ये देखें जी, वो भी बेहतरीन सा, बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में से जो है वो गोश्त गल चुका है और बहुत ही ज़्यादा यमी सा, फ्लेवरफुल सा जो है वो ये नमकीन गोश्त बन के रेडी हुआ है पिशावरी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ।
अल्लाह हाफिज़।